कि 27 अक्टूबर की जन उत्थान रैली का जोरों पर तैयारियां जो है वो की जा रही है। आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर खास नजर रखी जा रही है और 28 अक्टूबर को भी फरीदाबाद में ही रहेंगे अमित शाह। तो 27 अक्टूबर को अमित शाह बड़ी रैली फरीदाबाद में कर रहे हैं और 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम है। 28 को भी फरीदाबाद में ही रहेंगे, बड़ी बैठक करेंगे। प्रदेश को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आपको ये भी बता दें क्योंकि हरियाणा सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में दूसरे कार्यकाल के 3 साल है और कुल मिला के 8 साल जो है वो पूरे हो रहे हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह बड़ी रैली जो है फरीदाबाद में करेंगे। तो 27 अक्टूबर की जन उत्थान रैली की जोरों पर तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो फरीदाबाद में की गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के फरीदाबाद दौरे पर आने वाले हैं और 2 दिन फरीदाबाद के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। हमारे साथ इस समय उनके दौरे पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या कार्यक्रम रहने वाला है अमित शाह का, क्योंकि बहुत दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं कृष्णपाल गुर्जर और इस रैली के और इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। उनसे जानते हैं। गुर्जर साहब बताएं किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए 27 तारीख को सुबह 10 बजे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। रैली का नाम है जन उत्थान रैली। स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना सजोया था कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना, उस सपने को साकार करने में आदरणीय मोदी जी की सरकार पिछले 8 साल से लगी हुई है। इसलिए मोदी जी की सरकार ने जो 8 सालों में जन उत्थान के लिए कार्य किए हैं, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, उन सब को यहाँ लोगों के बीच में बताने का काम माननीय अमित शाह जी करेंगे। ये रैली ऐतिहासिक होगी। पूरे लोकसभा के 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे संगठन के पदाधिकारी सब दिन रात लगे हुए हैं। पूरे फरीदाबाद को भाजपा के रंग में रंगा जा रहा है। उनके स्वागत के लिए द्वार बनाए जा रहे हैं, झंडे लगाए जा रहे हैं, लड़ियां लगाई जा रही हैं, चौक चौराहों को सजाया जा रहा है। भीड़ के हिसाब से भी और व्यवस्थाओं के हिसाब से भी ये ऐतिहासिक रैली होगी और यहाँ के लोगों को एक नया संदेश वो देकर जाएंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम करेंगे और मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियाँ से जनता को रूबरू कराएंगे। 2 दिन का कार्यक्रम है, तो इन 2 दिनों में क्या रहने वाला है? 27 तारीख को तो आपने बताया कि रैली के माध्यम से देखिए देश के यशस्वी गृह मंत्री जी 2 दिन का यहाँ पर पूरे देश के गृह मंत्रियों का मैं समझता हूँ वो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 27 और 28 को की शाम तक वो रहने वाले हैं और देश की सुरक्षा से संबंधित उन मसलों पर उनसे चर्चा करने वाले। फरीदाबाद और हरियाणा को किस तरह की सौगात मिलेंगी? देखिए हमारे रेल मंत्री जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, प्रदेश के अध्यक्ष भी, गृह मंत्री भी, प्रभारी जी भी और प्रदेश के तमाम बड़े नेता इसमें आएंगे। और सौगात तो मोदी जी, मनोहर जी की सरकार ने फरीदाबाद लोकसभा के लिए इतनी दी हैं जिनका वर्णन भी करें तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पर प्रदेश स्तर की कुछ योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और कुछ का शिलान्यास करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक गौतम जुड़ चुके हैं। दीपक, जानकारी चाहेंगे, कल बड़ी रैली जो है वो फरीदाबाद में की जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, क्या तैयारियां हैं, क्या पूरी जानकारी आपके पास? जी अनु, बिल्कुल फरीदाबाद में 2 दिवसीय अमित शाह का दौरा होने वाला है और इसको लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी तैयार है। फरीदाबाद में सेक्टर 12 में रैली की तैयारी की गई है और जो कॉन्फ्रेंस होनी है देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर देश के सभी गृह मंत्रियों के साथ, वो फरीदाबाद के सूरज कुंड में होटल राजहंस है यहाँ पर की गई है। तो 2 अलग अलग प्रोग्राम है। पहले में रैली होनी है और उसके बाद आंतरिक सुरक्षा को लेकर देश के गृह मंत्रियों की बैठक होनी है। फरीदाबाद की मैं बात करूं तो पूरी तरह से इस रैली को लेकर पूरी तरह से भाजपा तैयार नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार इन तैयारियों का जायजा लेते रहे हैं और कल जो रैली होने वाली है इसको लेकर कई तरह की प्लानिंग की गई है। बाकायदा वीआईपी, वीवीआईपी रूट बनाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 12 में जो रैली ग्राउंड बनाया गया है उसकी तैयारी
तैयारी इस तरह से की जा रही है कि लगभग बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और इसके लिए बाकायदा दीपक, जानकारी चाहूंगी कौन कौन से बड़े चेहरे जो हैं मंच पर नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल मैं वही बता रहा था कि इसको लेकर पूरी तरह से प्लानिंग इस तरह से की गई है कि चूंकि फरीदाबाद में रैली हो रही है तो फरीदाबाद लोकसभा की सारी यानी कि फरीदाबाद और पलवल के तमाम आला नेता मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो असम त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव यहाँ रहने वाले हैं, रेल मंत्री सुरेश वैष्णव यहाँ रहने वाले हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ रहने वाले हैं और तमाम वीवीआईपी का तांता कल फरीदाबाद में लगने वाला है। रैली स्थल पर 3 तरह के स्टेज बनाए गए हैं, जिसमें एक तरफ वीवीआईपी रहेंगे, दूसरे पर वीआईपी रहेंगे और तीसरी पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने वाले लोग होंगे वो होंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है, पुलिस तैयारियों का पूरा जायजा ले चुकी है और अब इंतजार फरीदाबाद के लोगों को अमित शाह का है, क्योंकि उम्मीद इस बात की जा रही है कि 8 साल पूरा होने पर लेकिन इंतजार दीपक ये भी रहेगा क्योंकि अब प्रदेश में बीजेपी सरकार को 8 साल पूरे होंगे, तो क्या कोई बड़ी घोषणा जो है प्रदेशवासियों को मिल सकती है, की जा सकती है यहाँ पर बड़ी सौगात? जी, सरकार 8 साल चूंकि पूरे हो चुके हैं तो लोगों को भी यही उम्मीद है कि जब अमित शाह यहाँ आएंगे तो ये जश्न के रूप में एक तरह से कल का दिन मनाया जाएगा, चूंकि 8 साल पूरे हुए हैं। और ऐसे में लोगों को भी इस बात की उम्मीद है कि हरियाणा को और फरीदाबाद को कई बड़ी सौगात मिल सकती हैं। तो इस मामले में उम्मीद यही है कि हरियाणा को जो सौगात मिलने वाली है, कुछ घोषणाओं, कुछ जो प्रोजेक्ट हैं उनका उद्घाटन करेंगे अमित शाह और वहीं कुछ परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तो पूरी तरह से प्लानिंग उसकी कर ली गई है। अभी ये बताया नहीं जा रहा है बीजेपी की तरफ से किन घोषणाओं का उद्घाटन होना है और किन परियोजनाओं का शिलान्यास होना है, लेकिन कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन यहाँ पर होने वाला है। तो पूरी तरह से तैयारियां कंप्लीट कर दी गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।